एकमात्र यही तो कारण रहा है कि हम वाणी की व्याख्याओं पर व्याख्याएं सुनते चले जा रहे हैं, शब्द पर शब्द बोलते चले जा रहे हैं। कृष्ण ने गीता में श्लोक कहे, अर्जुन को ज्ञान दिया, हम उन्हीं की व्याख्या ही करते चले जा रहे हैं। कोई नहीं समझता, कृष्ण को कोई नहीं जानना चाहता, केवल उसने जो कहा है उस वाणी की व्याख्या करना जानते हैं। भला कैसे समझ पाएंगे? कृष्ण से तो मिलिए ना, उस देव से मिलिए, आप सब कुछ ही समझ जाएंगे। यही भगवान गीता में कह रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया। हे अर्जुन, ये मेरा टॉप सीक्रेट ज्ञान है, गुह्य से गुह्य ज्ञान। हाँ, एक तो ज्ञान होता है और एक ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान हुआ, इतना ही बस। हे भक्तों, कि ईश्वर सबके दिल में विराजमान है, एकमात्र एक उसी की शरण ले लीजिए, उसी से ज्ञान पाइए, उसी को समझ लीजिए, आपकी समझ में सारे शास्त्र आ जाएंगे, अन्यथा कभी कुछ नहीं आएगा। हरे नाथ, परंतु लोग नहीं मानते। पुनः पुनः वही वाणी है, उसी प्रकार वाणियां हैं, वाणी पर वाणी का विस्तार चला आ रहा है। भगवान ने कहा भी है, पुनः पुनः इस बात को याद दिलाया है, परंतु कोई नहीं समझता। यामिमा को सीतावाचम प्रवदन्ते विपश्चित वीरबाद्रता पार्थ नान्यदस्ति वादिना कामात्मना स्वपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम करती। ये जो अज्ञानी जनर्जुन बड़ी बड़ी फूलों से भरी मोहक वाणी कहते हैं ना, तुझे रिझाने के लिए तरह तरह के गायन गाकर, कहीं तबले खड़खड़ाकर, कहीं स्वर बजाकर ये जो तुझे मोहित करते रहते हैं, ये तमाम के तमाम अर्जुन केवल वेदों से निकला हुआ वाद है, केवल वाद है। कभी कहीं अद्वैतवाद है, कहीं द्वैतवाद है, कहीं रागवाद है, कहीं वैराग्यवाद है, सब नाना प्रकार के ये वाद हैं। इनमें तात्पर्य कुछ नहीं है, अनुभव निहित नहीं है। और हे अर्जुन, ये तमाम के तमाम काम पर हैं, काम सताया हुआ है। काम के कारण नए नए प्रकार के हमें धन प्राप्त होगा, हमें सिद्धि प्राप्त होगी, हमें इस प्रकार भोग प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार स्वर्ग की कामना करके, नाना प्रकार की कामनाओं करके ये तरह तरह की वाणियां कहते फिरते हैं और बहुत क्रियाओं में लगाकर केवल एक ये गति प्राप्त कराते हैं कि ये तुझे भोग मिल जाएगा पार्थिव, और इस तरह का ये धन संपदा तुझे मिल सकती है। इनका कभी समाधान नहीं होता, कभी इनके चित्त का समाधान नहीं होता, सदा क्लेश को ही प्राप्त होते रहेंगे। कहा है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिचेत नाम व्यवसायी आत्मिका बुद्धि समाधो ना मिलती। ये जो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त हो जाती है बुद्धि, इसका अर्जुन कभी समाधान नहीं होता, कभी शांति नहीं मिलती। केवल एक बुद्धि को ही समाधान होता है, वो जो कि मोह से तर जाती है। यदा के मोह कलिलम बुद्धि वैतरिष्यति तदा गंतसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। हे अर्जुन, जब तेरी वाणी, जब तेरा मन नाना प्रकार की वाणी, नाना प्रकार की श्रुति, नाना प्रकार के सिद्धांतों से विचलित हुई, मोहित हुई बुद्धि इस दलदल से पूर्ण रूप से तैर जाएगी, उस समय तू इस सुने हुए और सुनने योग्य दोनों प्रकार की वाणियों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तभी तू शांति से कहला सकता है। हे नाथ, हरे नाथ, हे भक्तों, इसी प्रकार ये सत्य है कि कभी भी वाणी अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकती। अर्थ तो केवल पिता है, वाणी नहीं है। वाणी का अर्थ केवल पिता है, जब तक वो परम पिता सिद्ध नहीं करा जाता। किसी भी काल में, किसी भी ऋषि ने न पूर्व काल में, न आज और न भविष्य काल में इस वाणी का, इन शास्त्रों का रहस्य समझ पाया। हरे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। भ्रम है ना, विचित्र है। मेरा भी भ्रम था, मैं भी इसी प्रकार भ्रमित था। हे सज्जनों, जिस प्रकार सारी जगत भ्रमित है, उसी प्रकार मैं भी भ्रमित था कि ये दुनिया है, ये दुनिया में मैं हूँ, जबकि ये कुछ नहीं है। दुनिया भी भ्रम है। हाँ, ये दुनिया नहीं है, ईश्वर ही साक्षात दुनिया बनकर आया हुआ है। ईश्वर है, हमें दुनिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी आंखें काम के कारण वशीभूत है ना।
इस पार्थिव जगत में देह धारण करी हुई है, अपने संकल्प के कारण, उसी कारण मैं वशीभूत हो गया हूँ। तभी निरंतर जन्म जन्मों के अभ्यास के कारण मुझे ये दुनिया दिखाई पड़ रहा है, जबकि ईश्वर है। मुझे दुनिया, मेरी आंखें अंधी है ना, यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, ये भ्रम है, ये भक्तों, ये आंख का भी भ्रम है। आंख नहीं है, ये मन देखने वाला है। जब तक मन ही प्रबुद्ध नहीं हो जाता तब तक आंख नहीं देख सकती। ये आंख का भ्रम है। मेरे पास बुद्धि है, ये भी भ्रम है। मेरे देह है, ये भी भ्रम है। आपने सुना होगा ना, जब श्री राम को वैराग्य हो गया था, वो कथा आती है योग वशिष्ठ में कि जब श्री राम अपने भाइयों सहित तीर्थ यात्रा कर लौट कर आए तो वैराग्य को जब प्राप्त हो गए थे और वो एक कमरे में बैठकर निरंतर आध्यात्मिक चर्चा ही करते चले गए। उसी समय विश्वामित्र ऋषि दशरथ की राज दरबार में श्री राम को मांगने के लिए पहुंचे। तो दशरथ ने दरबान से जब संदेश भिजवाया श्री राम को बुलाने के लिए, तो दरबान बोला, हे महाराज, वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुनते, वो तो देखते तक भी नहीं। मैंने उनको बहुत पुकारा, परंतु वो तो निरंतर एकमात्र आध्यात्मिक चर्चा में ही संलग्न है। उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, ना तो वो कुछ खाते हैं, ना उन्हें किसी बात की सुध है, वो तो बैरागी से हो गए हैं। तभी विश्वामित्र ने हंसकर कहा, हे वशिष्ठ देव, आप ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको पता है कि ये जो वैराग्य हुआ है ये ज्ञान के कारण हुआ है। अब तो आप ही एकमात्र उन्हें शांत कर सकते हैं, तभी वो इस दुनिया के काम कर पाएंगे, अन्यथा कदापि नहीं कर पाएंगे। तभी वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया। तो जब राम आए तो कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया इतनी गंदी है, ये धन इतनी बुरा है, ये श्री बुरी है, ये नारी बुरी है। तो महाराज हरिनाथ, उन्होंने ऐसे वैराग्य का, परम वैराग्य का उपदेश दिया कि सिद्धों ने पुष्प वर्षा करी। तो वशिष्ठ हंसकर कहने लगी कि हे राम, ये दुनिया है, तू ये सिद्ध कर दे और ये आज छोड़कर चला जा। दुनिया नहीं है, ये तो ईश्वर है। बस इसीलिए नाथ, हे भक्तों, निस्संदेह आप विश्वास करें, ये दुनिया नहीं है, दुनिया का भ्रम है। ये आंख नहीं है, आंख का भ्रम है। बुद्धि नहीं है, बुद्धि का भ्रम है। यही वेदों में पुनः पुनः कहा गया है कि चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, प्राण यज्ञेन कल्पताम, बुद्धि यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। ये चक्षु जो है, ये जो आंख है, ये यज्ञ द्वारा प्राप्त होती है। आप यज्ञ कीजिए, आंख प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, बुद्धि प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, आपको देह प्राप्त होगी। आप यज्ञ कीजिए, आपका ज्योतिर्मय शरीर हो जाएगा। हे नाथ, आप यज्ञ कीजिए, आप आत्मान बन जाएंगे। बिना यज्ञ के, बिना प्रभु की शरण लिए हुए कभी भी कोई किसी भी प्रकार इस भ्रम का निवारण नहीं कर सकता। मेरे ऊपर की तो ऐसी ही कृपा हुई नाथ, अन्यथा मैं भला किस प्रकार उस परम देव को जान पाता। वो कहा है ना कठोपनिषद में, ना प्रज्ञया, ना मेधया, ना बहुना श्रुतेन, येन आत्मा विवृणुते तेन, येन आत्मा वृणुते तेन विवृणुते तनुस्वाम। यमराज ने कठोपनिषद में नचिकेता को उपदेश देते हुए यह जो कहा था कि हे नचिकेता, ये आत्मा किसी भी प्रकार ना तो मेधा से प्राप्त होती है कि कोई अति मेधावी हो जाए, उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ना ये प्रज्ञा से प्राप्त होती है कि कोई प्रज्ञावान हो जाए तब उसे निश्चित हो जाए कि ये अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई बहुत सत्संग कर ले, बहुत शास्त्र पढ़ ले, अति मेधावी हो जाए, अति सत्संग कर ले, उसे प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भी कोई नहीं है। इस बात की कोई निश्चित नहीं है कि ये आत्मा वो प्राप्त कर लेगा, परंतु ये आत्मा जिसका वर्णन करती है उसे अपना तमाम रहस्य खोल कर दिखाती चली जाती है। कहा है ना, यही जाति, यही राम जनाना। हाँ, राम को वही जान सकता है जिसे राम जनाना चाहिए, अन्यथा कभी कोई किसी भी प्रकार नहीं जान सकता। ये बात तो इस प्रकार भगवान ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी, कैसा मेरा पुण्य कर्म उदय हुआ कि जब मेरी 14 वर्ष की अवस्था थी, उसी समय मेरी बाल अवस्था में ही
स्वयं हरि ही रामतीर्थ बादशाह बनकर आ गए। रामतीर्थ वो राम बादशाह कहा करते थे अपने आप को। उनका लेख था कल्याण में मन के ऊपर। वो समझा रहे थे कि मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं था। ये सकल जगत तीनों लोगों का अंतर एकमात्र इस मन के अधीन है। ये मन ही देवी देवता बन जाता है, मन ही जीव बन जाता है, मन ही शिव बन जाता है, मन ही राक्षस बन जाता है और मन ही परम पिता परमात्मा बन जाता है। मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। और जो इस मन को जीत कर शक्ति प्राप्त कर लेता है वही धन्य धन्य होता है, वही साधक कृत्य हो जाता है। और यही परम श्रेयकर मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। परंतु चलते नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाला चाहिए। हाँ, एक शेर था, गुम रही खुद मंजिले मकसूद की है रहनुमा, खिजर मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता है। वो कह रहे थे कि इस रास्ते पर गुमराह होने का कोई डर नहीं है। हाँ, गुमराह आप हो जाएंगे तो भी मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, खिजर मिल जाएगा। वो खुद ही आपको रास्ता बताकर मंजिल पर पहुंचा देगा। परंतु चलने वाला चाहिए, हाँ, निरंतर चलने वाला। इस रास्ते पर चमत्कार बहुत आते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। एक पग धरते ही चमत्कार पर चमत्कार होने लगते हैं। परंतु चमत्कारों में नहीं उलझना चाहिए, और जो चमत्कारों में नहीं उलझता उसे एक न एक दिन शक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। और इस मन को जीतने के दो ही उपाय हैं, एक मात्र दो युक्तियां हैं, एक ज्ञान एक योग। योगस्य गतिरोधो ज्ञान सम्यक्। योग जो है वो इस मन का धीरे धीरे नदी की तरह से जैसे मोड़ा जाता है, पहाड़ों से मैदान की ओर लाया जाता है, ठीक इसी प्रकार जब मन को धीरे धीरे मोड़ दिया जाता है तो ये योग कहलाता है। और ज्ञान केवल मन को भागते देना है और उसे देखते रहने है। जैसे घोड़े पर बैठा हुआ सवार घोड़े को भागने देता है, परंतु उसे साधे रखता है, देखता रहता है, उस पर सवारी गांठता है। इसी प्रकार मन को भागने देना, परंतु घोड़े के सवार की तरह उसको साधे रखना और निरंतर देखते रहना, यही ज्ञान मार्ग है। तो ये बात, मैं तो नास्तिक था, हाँ अंधा नास्तिक था, अहंकारी था और नास्तिक भी था। इसीलिए मुझे योग तो बहुत दुष्कर लगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अगर मन को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए तो निस्संदेह धीरे धीरे वो शुद्ध होता चला जाता है, तमाम मैल निकलता जाता है। इसीलिए लोग तो भक्त लोग भक्ति करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। ये मोड़ना ही तो है, ईश्वर की ओर धीरे धीरे मुड़ जाता है और एक दिन ईश्वर में ही तल्लीन हो जाते हैं, परम बन जाते हैं और उनकी जय जयकार हो जाती है। परंतु मैं नास्तिक था, इस सरल मार्ग को कैसे अपनाता बना। मैंने सोचा ये तो ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा है, मन को भागने को ही कह रहे हैं ना, जबकि सारे अध्यापक ये कहते थे नहीं, मन की बात कभी नहीं माननी चाहिए, मन को दबा कर रखना चाहिए। हाँ, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है। बहुत बंधन ही बंधन थे, सब लोग बंधन ही तो देते हैं, कोई नहीं आजादी देता कि मन को भागने दो और देखते रहो। भला ऐसा कौन कहता है। मैंने सोचा ये तो रामतीर्थ तो एक आनंद की दुनिया दिखला रहे हैं, नई दुनिया दिखला रहे हैं, मन को भागने को कह रहे हैं, रोकने को नहीं कह रहे। तो मैंने सोचा यही मार्ग से कर रहेगा। और इसीलिए हे भक्तों, मैं उस बाल अवस्था में भी इस मार्ग पर चलता, परंतु वही होता है। ये तो मन अति दुष्ट है, अति चंचल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो ज्ञान मार्ग तो निरंतर फांसी खाने का रास्ता है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है, महाभयंकर रास्ता है। हे भक्तों, यही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं इस मार्ग पर चला, उसी समय अचानक मैं गुमराह हो गया और मेरे मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। मेरा मन
इन समाज में साम्यवादी था ना, तो मेरा मन इन मजदूरों की अवस्था देखकर अति करुणामय हो गया। मैंने सोचा किसी प्रकार अगर मेरे पास धन आ जाए तो इन लोगों को काया पलट कर देना चाहिए। मैं मिल पर मिल बनवा दूं, हर शहर में एक मिल खोल दूं और सारा मजदूरों को दे दूं, तो एक क्रांति हो जाएगी। परंतु इतना धन आए कहाँ से? मैं बच्चा था, मैंने सोचा, मेरे मित्र कहा करते थे कि तू बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत ड्रामे में अच्छा काम करने लगता है, तो तू अगर बम्बई चला जाए तो बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। बस फिर क्या था, एकदम मैं तो नारायण, मैंने कोई आवना देखा था, एकदम बस पिताजी को बहकाकर और बम्बई भाग लिया हीरो बनने के लिए। बता रहे कोई हीरो बनता है। मैं वहां गया, मुझे कहने लगे कि हीरो तो नहीं, यहाँ पे आप बर्तन मांगिए तो आपको एक्स्ट्रा में काम मिलेगा, फिर आपको साइड हीरो दिया जाएगा, तब आपकी प्रतिभा होगी, तब कहीं हीरो देखा जाएगा। मैं एकदम दिल टूट गया। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ही मन ने बहका दिया है, एकदम हीरो कौन बन जाएगा, या तो सारा ही प्रोग्राम फेल हो गया। वो मजदूरों पर करुणा का भी प्रोग्राम फेल हो गया और मन पर ऐसी ग्लानि हुई, क्योंकि शहर पर तो मैं अपने कह के आया था कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। अब सोचा मैं जाऊंगा वहां तो किस मुंह से उन लोगों मित्रों को मुंह दिखलाऊंगा, क्या कहेंगे वो कि हीरो बनने गया था, जीरो रह गया। तो इतनी ग्लानि हुई कि मैंने आत्महत्या करने की ठानी और मैंने सोचा यहाँ समुद्र में जान दे देनी चाहिए। परंतु ऐसा ना करके मैंने एक दिन घर जाकर वहां दूर दराज देश में जाकर गोलियां, मफिया की गोलियां खाई, 25 गोलियां, और 3 दिन तक बेहोश रहा। देखा आपने, ऐसा है जानवर। वो तो मैं मरा नहीं, बस भगवान को मेरी मृत्यु नहीं आवश्यक मंजूर नहीं थी, तो इसीलिए मैं फिर जाग गया। तो निस्संदेह ये ज्ञान मार्ग अति दुष्कर मार्ग है, जरा सी देर में बहका देता है, जरा सी भी सावधानी हटी और एकदम जान गई। तो हे भक्तों, भक्ति तो बहुत सरल है, योग अत्यंत सरल है, ज्ञान मार्ग पर चलना अत्यंत दुष्कर है। और इसी प्रकार मैं गुमराह होता गया, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी इसने मेरा दिल तोड़ा, कभी उसने मेरा दिल तोड़ा, कभी इसने धोखा दिया, कभी उसने धोखा दिया। जो मिलता वो गुरु ही मिलता, क्योंकि मेरे अंदर तो चेले की बुद्धि थी ना कि कहीं से बुद्धि मिल जाएगी, तो सारे के सारे उस्ताद ही मिलते, मैं चेला या चेला रहता, तो बुद्धि नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार गुमराह होता चला गया। और तब जब मेरा मन 30 वर्ष की अवस्था में ऐसा हो गया कि कहीं भी हिलने डुलने को ना चाहता, पिक्चर ना देखना चाहता, ना कहीं मनोरंजन को चाहता, केवल एक अजीब सी उदासी छाती चली गई। हर जगह जब दुख ही दुख नजर आता चला गया, भागते भागते थक गया था ना। आपने देखा होगा जैसे जंगली घोड़े को खेत के अंदर लगातार दौड़ाया जाए तो बेदम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन की भी यही हालत हो गई थी, पूर्ण रूप से बेदम हो गया था, कोई जान नहीं रही थी, मन उत्साहित भी नहीं होता था। बराबर में अगर जलूस निकल रहा है तो मन में इच्छा नहीं होती थी कि उठकर देख भी लिया जाए, सोचता था क्या होगा। इस प्रकार जब मेरी इतनी उदासीन अवस्था थी, उसी समय तो मुझे वो खिज्र मिल गए, जैसा कि उन्होंने कहा था कि गुम रही खुद मंजिले मकसूद के रहनुमा, खिज्र मिल जाते हैं जिसको रास्ता मिलता नहीं। मुझे भी खिज्र मिल गए, रास्ता बताने वाले गुरु लौक संग्राम। हाँ, वो तिब्बती लामा थे, उनकी पुस्तकें थी, उनमें एक पुस्तक थी यू फॉर एवर। हाँ, उसमें एक सूक्ष्म शरीर का वर्णन था, सिद्धियों का, भूत काया का, कारण शरीर का, नाना प्रकार के लोकांतरों का वर्णन था। मैं तो हैरत में रह गया। मैंने सोचा ये किताब बिल्कुल झूठ है, केवल कपोल कटना है, कोई तथ्य नहीं। नास्तिक था ना, ईश्वर को तो मानता ही नहीं था, तो भूत प्रेत इनको भला कैसे मानता कि सूक्ष्म शरीर भी कोई होता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि वो तो इस क्रिया बता रहे हैं कि ऐसा करके ये सूक्ष्म शरीर निकाला भी जा सकता है। तब मैंने सोचा करके जो देख लिया जाए। तो मैंने ये भक्तों, जब मैंने पहले दिन वो शवासन लगाकर और अपना सूक्ष्म शरीर जैसा कि उन्होंने कहा था चिंतन करना चाहिए, उससे निकालने का चिंतन करा, तो मैंने देखा तत्काल एक पीला पीला सा प्रकाश बिंदु
जैसे हल्का सा सूर्य हो, बहुत हल्के रंग का, उसी प्रकार सामने की दीवार पर आ गया। तो ये बच्चों, मैंने अपनी चेतना को उसके साथ संयुक्त कर दिया और मैंने उड़कर कमरे में इधर उधर देखा तो मुझे वो डाले उस तरह का अंधकार जो कि कमरे में कभी दिखलाई नहीं पड़ा था। वो तरह तरह का जाली यहाँ लगी हुई है, माँ कूड़ा है, माँ करकट है, माँ मकड़ी है, वो सब चीजें दिखलाई पड़ी। मैं उन्हें अपने शरीर में वापस आ गया। जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला कि निसंदेह ये तो बिल्कुल सत्य है, सूक्ष्म शरीर तो होता है। तब मैंने सोचकर कि वो तो एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, इसके द्वारा मैं उस शरीर को निकालने का अभ्यास करने लगा। और जैसा उसने कहा था, मैंने फिर दूसरे दिन शरीर को निकाला, अपनी चेतना को उसके साथ संयुक्त करा और उसे अपने शरीर के पास बुलाया। तो मैंने देखा ये शरीर, ये पार्थिव शरीर तो हे भक्तों ऐसा है जैसे बादल का टुकड़ा सा पड़ा है, एक धब्बा धब्बा था जिसके अंदर छेद हों, बहुत अनगिनत छेद, और उनके अंदर अरबों खरबों कीड़े कुल बुला रहे थे। कीड़े पर कीड़े लगे, खेत में कीड़े 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 कीड़े, अत्यंत घृणित दृश्य था। एक बार कुछ मन में कपकपी सी आ गई